ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 फेब 2025 यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी होती है कि जिस भी भाव में गोचर कर रहे होते हैं उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। जिन ग्रहों से, भावों से, राशियों से संपर्क में आते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आने वाले सप्ताह में, चंद्रमा का गोचर कैसे इम्पैक्ट करेगा, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है, इसको जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 17 तारीख को आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 8th हाउस में, तुला में। ये शाम के 6 बजे आ जाएंगे और 20 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा पंचमेश है और अष्टम भाव में आ रहे हैं। पंचम के स्वामी का अष्टम में आना एक प्रकार से धन की प्राप्ति दिखाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। ये अचानक से धन की प्राप्ति का भाव है और यहाँ से चंद्रमा धन स्थान को देखेंगे तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा होता है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति क्या है, एक तो चंद्रमा मन के कारक है और यहाँ पे केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। राहु केतु को उसमें कंसिडर नहीं करते हैं और लग्नेश से गुरु से छठे भाव में है। तो लग्नेश से छठे भाव में होना भी कभी कभी रुकावटें लाता है और गुरु से छठे भाव में होना शकट योग बनाता है। तो शकट योग के कारण क्या होता है कि जीवन थोड़ा सा डिलेड चलता है। ऐसा नहीं सब कुछ डिले होता है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आप करना चाह रहे थे उसमें आपको डिले दिख सकता है। तो बहुत प्लान्ड वे में, प्लान्ड रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। चंद्रमा से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह हैं, सॉरी गुरु तक नहीं, मंगल तक है। चंद्रमा से त्रिकोण की बात करें, चंद्रमा से एक त्रिकोण में शनि सूर्य बुध बैठे हैं और एक त्रिकोण में मंगल बैठे हैं। ये बता रहा है कि बहुत आइडियाज़, बहुत थॉट्स, बहुत कुछ नया करने का मन करेगा। तो जो क्रिएटिव लगे, जो प्रैक्टिकल लगे, उस चीज़ को अवश्य कीजिएगा। नवांश कुंडली, अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए और अपनी इंटेंशन पर काम कीजिए। जो करने चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जा नहीं रहे, करने चाह रहे हैं, उनको स्टार्ट कर दीजिए चीज़ों को। प्लानिंग बहुत हो चुकी, समय बहुत ज़ाया हो चुका, करिए उस चीज़ को प्रैक्टिकली। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा, गुस्से की संभावना दिख रही है। बिजनेस में पैसा भी बढ़ेगा लेकिन कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि बहुत नकारात्मक स्वरूप हो जाएगा इस टाइम पे, यानी कि बहुत नकारात्मकता आ जाएगी, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम है कि जब झगड़े होते हैं ना तो आप लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ों को सॉल्व कैसे करें उसको, उस पर विचार कीजिए। गलती तो कहीं ना कहीं होगी, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। अगर कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, बहुत अच्छा है। एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में 20 तारीख को सुबह 7 बजे और 22 तारीख रात के शाम के 6 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी लक्ष्मी स्थान में जाता है तो लक्ष्मी योग ही बनता है, धन योग ही बनता है। एक प्रकार से बहुत शुभ है। क्रिएटिविटी बढ़ती है,
भाग्य का साथ मिलता है। नीच के हैं चंद्रमा, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है। अच्छा, गुरु की दृष्टि भी है, गुरु लग्नेश भी है और दशमेश भी है, तो कार्य आगे बढ़ेंगे, सोच पॉजिटिव होगी, अटके कार्य बड़े बनेंगे। जो मैंने कहा था इनिशिएट करने का टाइम है, लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत नए कार्य स्टार्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन केमद्रुम योग अभी भी है और चंद्रमा नीच के हैं। बॉसेस के साथ कहासुनी हो सकती है, बड़ों से झड़प हो सकती है और बहुत ज़्यादा अति उत्सुकता आपके अंदर आ सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राहु का भी प्रभाव है देखिए, तो वो लालच, लोभ, मोह बढ़ाता है, बहुत व्यक्ति को अति उत्सुक बढ़ाता है। और क्योंकि शुक्र भी लग्न में है तो लालच भी बढ़ता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति एक साथ प्रयास करने की कोशिश करता है। शनि का प्रभाव भी है तो विषदोष भी बन रहा है, तो कभी कभी उदासीनता भी आती है। और नीच के चंद्रमा है तो कभी कभी ये व्यक्ति को एक हीन भावना भी देते हैं कि मेरी ही सारी गलती है। तो मानसिक रूप से, भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा संवेदनशील है, तो ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली की जहाँ तक बात है, डाउन टू अर्थ रहिएगा, लड़ाई झगड़े अवॉइड कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, सब कुछ अपने बॉसेस से बनाकर रखिएगा। बिजनेस में आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और कुछ बड़े निर्णय लेने का टाइम है ये। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करिए, अगर दिख रहा है प्रॉब्लम है अवॉइड मत कीजिए, आगे चलकर ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा सा ना बदलाव अपने सोचने में लाना पड़ेगा, वही सोच पर या उन्हीं बातों पर झगड़े होते जा रहे हैं, बदलिए इस चीज़ को। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए। हफ्ते का अंत मध्य भाग उसके लिए सबसे अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, बड़ा धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे 22 तारीख को शाम के 6 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, वो त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल धनेश भी है और भाग्येश भी है, चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग जो लोग नॉर्मल से हटकर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर्टी आदि के कुछ कार्य करना चाह रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, ये केमद्रुम योग तो पूरे हफ्ते चलेगा, यहाँ पे गुरु से फिर से शकट योग बन गया, तो इस शकट योग के कारण हफ्ते के अंत में भी जैसे मैंने कहा कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं। तो अच्छा क्या है, ज्योतिष का फायदा यहाँ पे कहाँ उठाना है, आपको पहले ही अपने कार्य कर लेने कि अगर आपको लग रहा है कि एक हाँ भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है सैटरडे को करना है, उसको पहले ही करना शुरू कर दीजिए अगर संभव हो तो, या उसकी तैयारी पहले ही कर लीजिए। क्योंकि अगर लेट तक जाएगा, हफ्ते के शुरू में भी दिख रहा है, हफ्ते के अंत में भी दिख रहा है, तो पहले ही उन चीज़ों को पूरा उसकी तैयारी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल भाग्येश है, भाग्य का साथ आदि मिलेगा, लेकिन मंगल का प्रभाव गुस्सा भी देता है और मंगल इस समय पतित भी है, वक्री भी है, तो अचानक से गुस्सा कार्य क्षेत्र में या वैसे भी जीवन में आ सकता है, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल मार्गी हो जाएंगे लेकिन अभी पतित रहेंगे, तो कभी कभी व्यक्ति इसमें गलत जगहों पर उसको गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर आ जाता है। नवांश कुंडली कहती है कि अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाइए और आगे बढ़िए। मैंने जैसे शुरू में भी कहा था ना कि जो इनिशिएट करना चाहते हैं कर दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी से डरिएगा मत, कुछ लोग आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको डरना नहीं है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपने सोच में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर सोच कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, बड़ा सोचिए। लव लाइफ, शांत बैठकर एक दूसरे से बातचीत कीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट फैक्टर कम होता हुआ दिख रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता दिख रही है, किसी बड़े पढ़ाई के लिए शायद स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन बच्चे होते हैं, सब यंगस्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो उनको कंफ्यूज भी करती है, भयभीत भी करती है। तो ये वो समय है जब आप किसी बड़े के साथ बैठकर अपने मन की बातें, अपनी क्यूरियोसिटी, अपने चैलेंजेस बात डिस्कस कीजिए। समय अच्छा है लेकिन अपनी दुविधाओं को दूर करने का भी बहुत अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, बीपी, हृदय संबंधित रोग और लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में फिर से लाभ स्थान बनी है। हफ्ता, ये पूरा हफ्ता अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है और ओम नंदीश्वराय नमः मंत्र का भी आपको 21 बार जाप करके महादेव को किसी भी फल का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।